चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मनोवैज्ञानिक युद्ध की जहां सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या बम नहीं बल्कि सिर्फ शब्द थे। ये कहानी एक ऐसे जासूस की है जिसने बातों ही बातों में एक पूरे के पूरे आतंकी नेटवर्क को अंदर से तोड़ कर रख दिया। सोच कर देखिए, साल था 1988 और जगह थी पंजाब, एक ऐसा राज्य जहां हुकूमत डर की थी। हर रोज कत्ल, हर रोज धमाके। आतंक का आलम कुछ ऐसा था कि पुलिस वाले तक अपने घरों से निकलने में डरते थे। सच कहें तो ये एक जलते हुए नर्क जैसा था। और इसी खौफनाक माहौल के बीच एक नौजवान इंटेलिजेंस ऑफिसर अपने सीनियर से कहता है, सर अगर ये जान देश के काम आ जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस मिशन के खतरे का अंदाजा था जिसमें जिंदा बचने की कोई गारंटी नहीं थी। तो पंजाब एक तरह से घेराबंदी में था। दिक्कत ये थी कि पुलिस और सेना की पारंपरिक रणनीतियां पूरी तरह फेल हो रही थी। क्यों? क्योंकि दुश्मन कोई सामने खड़ी सेना नहीं थी, दुश्मन तो आम लोगों के बीच ही छिपा हुआ था, एक अदृश्य दुश्मन। जमीनी हकीकत तो और भी भयानक थी। बम धमाके और हत्याएं रोज की बात हो गई थी। आतंकी AK-47 लेकर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे थे। पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए घरों में बंद थे और आम जनता वो तो बदले की कार्रवाई के डर से एकदम चुप थी। मतलब एक तरह से पूरी अराजकता फैली हुई थी। ऐसे में अजीत डोभाल ने एक बिल्कुल हटकर आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा, ये लड़ाई शारीरिक ताकत से नहीं, दिमागी ताकत से लड़ी जाएगी। इसे आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक घुसपैठ। मतलब दुश्मन को गोली से नहीं बल्कि उनकी दिमाग में घुसकर उनकी कमजोरियों को खुरेदकर उन्हें अंदर से ही खत्म करना था। और बस इस रणनीति को हकीकत में बदलने के लिए एक बेहद खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन की नींव रखी गई। ये सच में किसी शेर की मांद में अकेले उतरने जैसा था। अब डोभाल को दुश्मन जैसा ही बनना था तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पहचान छिपाई। एक कारोबारी होने की झूठी लेकिन भरोसेमंद कहानी तैयार की। वहाँ की बोली, वहाँ के तौर तरीके सीखे और फिर अकेले ही उन आतंकियों के गढ़ में पहुँच गए। अंदर पहुँचते ही उनका पहला इम्तिहान हुआ। सामना था एक ऐसे खूंखार कमांडर से जिसके हाथ 50 से ज्यादा पुलिस वालों के खून से रंगे थे। सोचिए माहौल में कितना तनाव होगा। एक गलत शब्द और खेल खत्म। यहीं पर डोभाल ने अपना दिमागी दाव खेला। कमांडर ने शक से पूछा, तो पुलिस वाला तो नहीं है? इस पर डोभाल ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई पुलिस वाला इतनी बेवकूफी करेगा क्या कि यहाँ अकेला चला है? बस इस एक जवाब ने कमांडर के शक को भरोसे में बदल दिया। तो एंट्री तो मिल गई। अब शुरू हुआ असली मिशन, यानी निगरानी और विश्लेषण। डोभाल ने कानाफूसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया ताकि वो उस संगठन के अंदर की दरारों को और चौड़ा कर सके। और बहुत जल्द डोभाल ने उस संगठन की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली। वो संगठन एक नहीं बल्कि 2 गुटों में बटा था। दोनों गुट एक दूसरे से जलते थे और एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। एक गुट कह सकते हैं कि विचारधारा वाला था और ज्यादा हिंसक, तो वहीं दूसरा गुट सिर्फ पैसों के लिए काम करता था। अब डोभाल की रणनीति बिल्कुल साफ थी। उन्होंने इन दोनों गुटों के आपसी जलन और लालच का फायदा उठाया। उन्होंने बड़ी चालाकी से धोखे की अफवाहें उड़ाई, पैसे और हथियारों के बंटवारे पर सवाल खड़े किए और कमांडरों के बीच शक के ऐसे बीज बोए कि बिना एक भी गोली चलाए दोस्त ही दोस्त के दुश्मन बन गए। और इसका नतीजा, डोभाल की कानाफूसी, उनकी अफवाहें गोलियों से कहीं ज्यादा असरदार साबित हुई। जो संगठन कभी एक होकर लड़ता था वो अब आपस में ही लड़ने झगड़ने लगा। पहले बहस हुई, फिर मारपीट और आखिर में एक दूसरे पर गोलियां चलने लगी। नेटवर्क अंदर से ही सड़ने लगा था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। डोभाल की असली पहचान सबके सामने आ गई। अब जान बचाने के लिए उनके पास सिर्फ एक आखिरी डेस्परेट चाल बची थी। जैसे ही डोभाल को पता चला कि उनका राज खुल चुका है, उन्होंने एक गुप्त संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, मैं पकड़ा गया हूँ, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे परिवार का ख्याल रखना। वो अपनी मौत के लिए तैयार थे। ऐसा लगा जैसे मिशन अब यहीं खत्म हो जाएगा। सोचिए, चारों तरफ दुश्मन, पहचान खुल चुकी है और मौत बस कुछ ही घंटे दूर है। ऐसे में उनकी आखिरी चाल क्या हो सकती थी? तब डोभाल ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक दांव खेला। उन्होंने कमांडर से कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन यहीं इसी कमरे में है। उसी ने तुम्हें बताया है कि मैं पुलिस वाला हूँ ताकि उसे तुम पर हमला करने का बहाना मिल जाए। ये एक ऐसा झूठ था जिसने आतंकियों के मन में पहले से मौजूद शक को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। और ये दाव काम कर गया। उस रात जब सारे आतंकी आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे, डोभाल चुपके से वहां से निकल भागे। वो घंटों तक खेतों और नालियों में रेंगते रहे
और सुबह होते होते थके हारे और जख्मी हालत में एक सेफ हाउस तक पहुंच गए। आयरॉनिक बात ये थी कि जिस अराजकता को उन्होंने पैदा किया था उसी ने उन्हें भागने का रास्ता दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। डोभाल तो बच निकले, पर उनकी जुटाई हुई जानकारी ने जो तबाही मचाई उसने पूरे नेटवर्क को जड़ से हिलाकर रख दिया। डोभाल की दी हुई जानकारी इतनी सटीक थी कि उसके आधार पर सुरक्षा बलों ने एक साथ 11 अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे, एक साथ एक ही समय पर। और इन छापों का नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा नेटवर्क एक झटके में तबाह हो गया। बड़े बड़े कमांडर पकड़े गए, हथियार सप्लाई करने वाले गिरफ्तार हुए, पुलिस के अंदर बैठे उनके मुखबिर बेनकाब हुए और उनका पूरा पैसों का नेटवर्क ध्वस्त हो गया। डोभाल की ये मनोवैज्ञानिक रणनीति कितनी कामयाब रही, इसका सबसे बड़ा सबूत पकड़े गए कमांडर के शब्दों से मिलता है। उसने कहा, वो आदमी शैतान है, उसने हमें आपस में ही लड़वा दिया। हम एक थे और उसने कुछ ही हफ्तों में हमें तोड़ कर रख दिया। और जैसे ही ये नेटवर्क टूटा, पंजाब से डर का साया छटने लगा। बाजार फिर से खुलने लगे, बच्चे वापस स्कूल जाने लगे और वो शांति जो सालों से खोई हुई थी धीरे धीरे वापस लौटने लगी। इस एक मिशन ने अनगिनत जिंदगियां बचा ली। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, आतंक के खिलाफ जंग में ज्यादा ताकतवर क्या है, एक गोली या एक आइडिया?